थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा आपको पुराना याद आ जाएगा। कैमरा की कितनी किस्में बताई थी? दो। क्या क्या? एनालॉग और आईपी। एनालॉग कैमरा में अगर ये हमारे पास कैमरा है, इसके इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे बल्ब हैं, छोटे छोटे लंप हैं, उन लंप्स को क्या कहते थे? इंफ्रारेड एलईडी। और बीच वाला जो था पोर्शन, उसमें शक्ल नजर आती है, उसको लेंस कहते थे। उसके साथ 3 तारें निकलती थी। एक ही बड़ी सी तार थी, उसमें फिर 3 तारें निकलती थी। क्या क्या थी उसमें? कि 2 थी? तो याद क्या क्या? एक पावर था, पावर और वीडियो। ये वाली नहीं थी इसमें, पावर और वीडियो। पावर वाले को क्या कहते हैं? डीसी कनेक्टर। और वीडियो वाले को बीएनसी। ये आपने दोनों चीजें देख ली थी, है ना। ये कौन सा वाला कनेक्टर है? हाँ? ये कौन सा वाला कनेक्टर है? ये और ये अभी जो हमने काटा था, कहां गया? अभी और काटा था ना एक, ये। इसमें फर्क क्या है? इसके अंदर ये तो लेकिन सेम ही है ना, कनेक्टर तो सेम ही है। उसमें तार लगानी है, इसमें तार लगी हुई है। क्या बोलते हैं इसको? और लिखा तो है, इसको क्या बोलते हैं? बीएनसी बोलते हैं, ठीक है। या वीडियो कनेक्टर भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो था डीसी, या इसको पावर कनेक्टर भी बोल सकते, दो में से कोई भी नाम, ठीक। और इसको छील करके भी मैंने दिखाया कैसे छीलना है। लेकिन ये बाल जो खुले हैं उनको पहले बंद करना है, एक जुड़ा सा बनाना है, और उसके बाद दूसरे के साथ उसको बंद करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बाल इसके लूज रहते हैं। जब लूज रहेंगे, जब पावर इसके अंदर यहां से मुंतकिल यहां की तरफ होगा, जब वो लूज रहेंगे तो उसमें छोटी छोटी सी स्पार्किंग होगी, वो हमें महसूस नहीं होगी। उस स्पार्किंग से क्या होगा? इस पर एक काली सी लेयर जो है वो चढ़ जाएगी, ठीक है, जिसको हम कार्बन कहते हैं, ठीक। आपने कभी देखा होगा जब भी कोई चीज जलती है तो वो काली हो जाती है ना। तो इसमें वो कार्बन की लेयर आएगी, ठीक है। लूज आसन किया, जब करंट एक साइड से तार के दूसरे साइड में जाए तो वो जॉइंट मजबूत हो। अगर वो ढीला होगा, अगर वो तो उसके अंदर क्या चढ़ेगा? कार्बन चढ़ेगा, तो वो मजबूत पावर जो है वो बराबर उसमें मुंतकिल नहीं हो। बस इतना याद रखना है फिलहाल। इसलिए कैसे आसन, जहां पर भी ज्वाइंट करो वो क्या करो? मजबूती के साथ। पहले उन बालों को आपस में पूरा टाइट करो, फिर उनको आपस में, जब 2 तारे हैं फिर 2 तारों के बालों को आपस में जोड़ो, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक चमड़ी पे एक, अगर ये 2 तारे हैं तो एक चमड़ी के साथ इसको एक साइड में क्या टेप करो, और दूसरा जो है वो दूसरी जो तार जिसके साथ इसको बांध रहे हैं उसकी चमड़ी के ऊपर टेप करो। क्योंकि अगर ये दोनों तारें साथ साथ टेप हो गई तो इसके अंदर बारिश का एक कतरा भी अगर घुस गया तो वो बारिश का कतरा जो है वो पॉजिटिव करंट को नेगेटिव की तरफ लाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ। अगर ये दोनों मिल गए, एक ही बाल पे वो बारिश का कतरा जम गया, तो आपकी वीडियो जो है उसमें क्या होगा? लाइंस आ जाएंगी। इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद हमने आईपी के बारे में पढ़ा नहीं, सिर्फ आईपी का इंट्रोडक्शन बताया था कि आईपी में जो कैमरा है उस कैमरे में कितनी होती है? 3 तारें होती हैं। क्या क्या? एक उसमें वीडियो होता है और पावर होता है और माइक का कनेक्टर भी होता है। आजकल जो नए लेटेस्ट कैमरा आते हैं आईपी वाले, उनमें माइक का कनेक्टर माइक अंदर ही होती है। और ऐसा ही इसमें भी होता है, एनालॉग में भी। वो कैमरे भी हम यहाँ लाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल जो कैमरे आपने देखे हैं ये वाले कैमरे, इनमें तो फिलहाल 2 ही कनेक्टर आपको, यहाँ तो 2 ही है, लेकिन आईपी में भी इसी तरह से क्या है? 2 ही आते हैं आजकल। अब वो तो थोड़ा पुराना कैमरा है इसलिए उसमें 3 है, वरना ये इन 2 को एक ही जगह मिलाया, अंदर ही रखा गया है, बाहर इसको लाने की जरूरत। यहाँ तो अलग से माइक ये लगानी पड़ती है। अब ये माइक लगाने की जरूरत भी नहीं। अब इस माइक का जो छोटा सा माइक्रोफोन है अंदर, वो हल्का सा होता है, कोई बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। वो यहाँ से आपको नजर भी नहीं आएगा, छोटा सा होता है।
ये उसी कैमरा के अंदर ही डाल दिया गया है और पावर उसी कैमरा के अंदर से ले लेता है तो चल जाता है। इसमें वीडियो कनेक्टर को क्या कहते हैं, वहां तो बीएनसी कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, RJ45। और पावर को इसको डीसी यहाँ भी कहते हैं। माइक तो आपको पता है, ठीक है। माइक के लिए भी एक कनेक्टर होता है, उसको हम एवी पिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एवी पिन। ये मैंने कल नहीं बताया था आपको, इसको एवी पिन बोलते हैं। ये पिन आपने देखी होगी, ये पिन टीवी में लगती है, जो सेट टॉप बॉक्स के पीछे वो 3 पिनें लगती हैं, वहां से टीवी में भी लगती हैं। जो ये वाले ये ना, ये टीवी का कार्ड है, इस कार्ड में ये इसमें देखा होगा आपने, वो लीड सी होती है ना, उसमें लीड होती है, सेट टॉप बॉक्स से वो 3 तारे निकलती हैं के साथ। अब कुछ ऐसा मजन वीडियो, वो येलो कलर का, ये पीला वाला, ये वीडियो होता है। और 2 जो होते हैं उस पर लिखा होता है R और L। वो दाएं का स्पीकर और बाएं साइड का स्पीकर, उसके 2 होते हैं। वो वीडियो कैश में एक ही में चलता है। वीडियो कब में चला है, एक सी मजन आया का समझ। वीडियो सेट टॉप बॉक्स से टीवी के अंदर एक ही तार से ट्रांसमिट होता है। बाकी 2 जो है उनमें सिर्फ लेफ्ट और राइट के 2 स्पीकर, अगर वो अकित चला है स्पीकर असी तो आवाज। यहां तक तो आपको समझ में आ गया पूरा, ठीक। इसके बाद हमने पावर के बारे में बात की थी। क्या बोला था पावर के बारे में, कि कैमरा को पावर चाहिए। वो पावर हमारा जो घरों में आता है वो 210 वोल्ट से लेकर के, जो प्लग हमारे पास घर में होता है उसमें 210 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट तक होता है ना। अब ये पावर कैमरा तो नहीं ले सकता। कैमरा को जो खाना खाना है वो सिर्फ 12 वोल्ट का खाना है। कितना, 12 वोल्ट। और इसमें मैंने बताया था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई तमीज नहीं होती। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है। कितनी बार चेंज होता है, 50 से 60 बार। अगर आप देखेंगे कोई भी डिवाइस, ये देख लो पावर सप्लाई, इस पे लिखा है, ऊपर लिखा है 50 to 60 हर्ट्ज, ये लिखा है। अब देखो, आपको इतना याद रखना है, हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के ये हर्ट्ज में, इस परेशानी में मत पड़ो। इतना याद रखो कि HZ जहां भी लिखा है उसका मतलब है इतना काम हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर। जो हमारा ये लंप जलता है, ये जलता और बंद होता है 50 से 60 बार। कितने सेकंड में, 1 सेकंड। सो जो 50 से 60 हर्ट्ज लिखा है, HZ का मतलब 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो, फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पावर जो है ये 50 से 60 हर्ट्ज के अंदर, 50 से 60 हर्ट्ज इसके अंदर, ठीक है, इतनी बार आता है। लेकिन अब जिस पावर सप्लाई में जो हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर ये जाता है, उस ट्रांसफार्मर में हमारे पास 4 चीजें लिखी होती हैं। एक लिखा है L, एक लिखा है N, और उसमें लिखा है प्लस और लिखा है माइनस, ठीक है। ये जो 2 तारे हैं ये L और N के साथ जुड़ जाएंगी, ठीक। किसके साथ, L और N के साथ। ये इनपुट है, इसके अंदर ये करंट जा रही है, ठीक। अब ये अंदर इसमें कुछ मैकेनिज्म है, अंदर कुछ चीजें लगी हुई हैं जो इसको तब्दील करती हैं, और इसके बाहर 2 तारे आ रही हैं। ये पॉजिटिव वाली आ रही है, ये कौन सी आ रही है, ये नेगेटिव वाली आ रही है। लेकिन ये करंट जो है ये 12 वोल्ट का है। कितने का, 12 वोल्ट। और ये डीसी करंट क्या है, इसमें प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा। उल्टा हम नहीं करेंगे, ना ये कर सकता है, ठीक है। आया कद समझ। और यही 12 वोल्ट का करंट हमारे कैमरा की जरूरत है, ठीक है। लेकिन हर कैमरा कितना खाना खाता है, 12 वोल्ट। आप मानो ये उसको प्लेट है, ये उसके लिए क्या है, प्लेट है। ये उसके लिए खाना, उसको इसी में खाना है, किसमें, प्लेट में ही खाना है। लेकिन कितना खाना है, 1.25 एम्पियर। कल मैंने बताया था। ये तो इसका 12 वोल्ट जो है वो वोल्टेज है इसका। इसको हम अपनी जबान में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, लेकिन उसको छोड़ दो, फिलहाल याद रखो ये इसका वोल्टेज है, ठीक है। मगर इसको जो अब खाना है, तो इसने प्लेट ले लिया, इसको प्लेट भी चाहिए, खाना भी चाहिए। खाना इसको जो खाना है वो इसको खाना है 1.25 एम्पियर, ये बोलते हैं एम्पियर को, ठीक है। इतना खाना हर कैमरा को खाना है। तो अगर ये 4 कैमरा के लिए मुझे चाहिए, तो अगर हम 1.25 को करेंगे 4 से, क्या आप क्या सुनाते हैं, जरब। अगर जरब करेंगे अगर इसको जरब करेंगे 4 से, तो वो बनेगा 5.00। वो तो 5 ही हो गया ना। इसका मतलब 5 एम्पियर हमारे कितने कैमरा की जरूरत है, 4 कैमरा की जरूरत है। तो अगर हमें 4 कैमरा कहीं लगाने हैं, तो हमें जो ट्रांसफार्मर चाहिए वो 12 वोल्ट और
5 एम्पियर का चाहिए। कितना? 12 वोल्ट और 5 एम्पियर का चाहिए। तो उसमें लिखा भी होगा 12 वोल्ट 5 एम्पियर, 12 वोल्ट 10 एम्पियर। ये देखो अगर आप यहाँ देखेंगे इस पे लिखा है 12 वोल्ट 5 एम्पियर। इसका मतलब ये कितने कैमरा का काम? 4 कैमरा पे चलेगा। ठीक है। कल किसी ने सवाल किया था 5वां लगेगा? हाँ जी लगेगा, चल जाएगा दिन में आराम से। 6ठा भी लगेगा, 7वां भी लगेगा, लेकिन जो ही रात होगी वो सारा सिस्टम बैठ जाएगा। कैमरा नहीं जलेगा लेकिन ये जरूर जलेगा। अब सवाल है रात को ही क्यों जलेगा, दिन में क्यों नहीं जलेगा? 6-7 कैमरे जो है अगर हम दिन में लगा रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन रात को बंद हो रहे हैं क्योंकि इसको जो मैक्सिमम खाना है, जब इसको भूख लगेगी वो 1.25 एम्पियर का है। मगर दिन में हमारे वो बल्ब नहीं जलते। दिन में जो कैमरा की इंफ्रारेड लाइट्स हैं, ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स दिन में नहीं जलती, इसलिए 1.25 एम्पियर ये बराबर खर्च नहीं करेगा। लेकिन रात जो ही रात आएगी तो ये लाइटें भी चालू होना शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त ये बराबर अपना खाना खाएगा। इसको खाना कितना खाना है? 1.25 एम्पियर। तो ये बराबर 1.25 एम्पियर का खाना खाएगा। तो जब ये 1.25 एम्पियर खा लिया, चारों कैमराओं ने 1.25 एम्पियर खा लिया, तो 5 एम्पियर हो गया। फिर 6ठा और 5वां और 7वां कैमरा जो है, ये तुम लगन बात किए ना, अच्छी बात से रहा हूं, तो ये किचन ही जल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो किचन ही खत्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ही जल जाएगा, फिर ये नहीं चलेगा। इसलिए गणित ही पता, आज से पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे हर कैमरा को कितना वोल्टेज देना है। 12 वोल्ट और 5 एम्पियर, हर कैमरा को 1.25। ठीक। अब अगर हमारे पास 8 कैमरे हैं तो कितना जरूरत पड़ेगा? वोल्टेज तो 12 ही रहेगा, प्लेट तो यही है, प्लेट चेंज नहीं होगा, प्लेट वही है, लेकिन खाना चेंज होगा। जब 10 लोग हैं तो आपको खाना जो है ज्यादा डालना पड़ेगा, तो उसमें कितना डालना पड़ेगा? 5 की जगह 10 एम्पियर। और अगर 16 कैमरा लगे हैं तो 20। ठीक है। युता तुरा फिक्र सर्वियन। कल हमने देखा था 5 एम्पियर का पावर सप्लाई भी हमने देखा, उसके बाद हमने ये वाला भी देखा था, ये शायद ये भी 5 एम्पियर का है। देखो इसको भी वही लिखा है, इसको भी वही। ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का, मगर लिखे चुको नहीं। देखो इसमें भी वही चीज लिखी है, इसमें भी वही लिखी है। कल किसी ने बोला था 10 एम्पियर का होता है जी, हाँ ये होता है, ये लिखा है इसमें 10 एम्पियर। ये देखो, ठीक है ना, 10A। तो ये कितने कैमरा के लिए है? 8 कैमरा के लिए। कितने कैमरा के लिए? अब देखो इसमें खुद पहचानना पड़ेगा, यहां से भी इसमें स्क्रू लगे हैं, है ना, ये ना 4 पेच लगे ना इधर से। इसके ऊपर लिखा होगा ये किसके लिए? इस पे लिखा है +V -V +V। तो बताओ ये AC है DC है? प्लस और माइनस लिखा है, AC है DC है? ये DC है, तो ये आउटपुट है, ये कैमराओं के साथ जोड़ने के लिए है। इधर से भी है, इधर से देखो L और N ये लिखा है, L और N लिखा है। तो इसमें क्या जोड़ना है? इसमें ये वाली तार जोड़नी है कि ये वाली तार जोड़नी है? ऊपर वाली जोड़नी है। तो ये पहले ही करना है, न तो उल्टू करो। अगर आपने देखा इधर से भी पेच है, इधर से भी पेच है, चलो इधर जोड़ते हैं, देखना नहीं है, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। तो फिर क्या होगा? बच्चे के कंधे पे आपने 2 क्विंटल बोरी रख दी तो वो बेचारा उसके नीचे दब जाएगा। इसमें ऐसा ब्लास्ट होगा। ठीक है। तो इसमें तो बताया गया है कि 220 जो है वो L और N की तरफ से ही देना है, और प्लस और माइनस की तरफ से 12 वोल्ट बाहर निकलेगा। ठीक है। इसमें तारें वहां से जुड़ी नहीं होती। हाँ, तीसरा मैं बताऊंगा, तीसरा किस लिए होता है। तीसरा अर्थ के लिए होता है। तीसरे से जो है वो अर्थ होता है। अर्थ का मतलब है आपको करंट ना लगे, उसके लिए वो अर्थिंग में बाद में पढ़ाऊंगा, वो आपको शाद साहब भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा अर्थिंग के लिए। आपने क्या कह क्रिम टूल थी लैंड टेस्टर। ठीक दैट वाज यू मेरे तो आपसे आज ठीक है। नीचे लिफ्ट से ये समझ में आ गया? प्लस और लेकिन इसमें ये जो पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई अगर आप देखेंगे, या शटर थी शटर है, ये वाली पावर सप्लाई जो है इस पे लिखा भी यहाँ नहीं लिखा, ये आउटडोर के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब बाहर दीवार पे लगाने के लिए। अगर वो ऐसे उल्टा लगाओ, ऐसे हमने दीवार पे लगाया तो बारिश इसके अंदर जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए देखो इसके ऊपर प्लास्टिक की छत बनाई है, इसको ऐसे दीवार पे लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बारिश नीचे से अंदर नहीं जा सकती, ऊपर से ही आती है ना। इसलिए इसको उठा के यहाँ से ठीक किया, वापस लगाया, बस
ठीक, समझ में आ गया। इसी वजह से मैंने वो कहा था कि टेप भी अगर करना हो तो वैसे करो, अगर कितनी भी धूप हो जहन में ये रखो कि अभी बारिश हो जाएगी तो क्या इसके अंदर बारिश का खतरा जाएगा कि नहीं, वो पहले जहन में रखा। बात समझ में आ गई। तो ये पावर सप्लाई जो भी हमारी मार्केट में आती है बहुत कम ऐसी हैं जिनमें तार जुड़ी होती है। हमने एक देखी थी कल, वो उसमें तार जुड़ी है जो कैमरा के नीचे है, उसमें वहीं से वो तार थी जो प्लग में लगानी है। लेकिन अक्सर पावर सप्लाई में जो है आपको खुद जोड़ना पड़ेगा। इसमें लिखा है NL लिखा है ना, तो इसमें AC तार जुड़ेगी जो प्लग में लगानी है, ठीक। और प्लस और माइनस जो है ये वो तारे हैं जो किसके साथ जोड़नी है, कैमरा के साथ जोड़नी है, ठीक है। वो इसी में जो ये तार हमारे पास CCTV की वायर है, ये वाली तार, वो इसका प्लस माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस माइनस है ये दो तारे जो है इसमें जाएंगी और चारों कैमराओं की इसी में जाएंगी, ठीक है। फिर अपना अपना वो 1.25 एम्पियर का करंट जो है वो ले लेगा। उत्तम उत्तरा फिक्र। इसके बाद हमारे पास अब और एक चीज है, ये तो पावर सप्लाई भी हो गया, आपको वायर भी समझ में आ गई। वायर मैंने बताया था 3+1 वायर दिखाया भी कि इस वायर में हमारे पास असल में 5 तारें होती है, लेकिन इसको 3+1 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तार मानी जाती है। इसमें हमारे पास ये तांबा और ये जाली जो है दोनों साथ, और जाली मैंने कल बताया था कि उससे जो है हमारा वो मकनातीसी ताकत, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो खत्म हो जाता है इससे, इसलिए वो जाली साथ में होती है। और ये 3 तारों को मैंने बताया प्लस और माइनस हमारा पावर के लिए इस्तेमाल होता है कैमरा में, और एक लास्ट वाली किसके लिए, किसके लिए, लेकिन माइक पावर कहां से उठाएगी, माइक भी यही से उठाएगी। इसका जो पावर है वो कैमरा को भी जाएगा और यही पावर कहां जाएगा, क्योंकि माइक कैमरा के साथ ही लगती है, कैमरा के दूर नहीं लग सकती, वहीं पे उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद ना खुद कनेक्ट तौर कनेक्ट कनेक्टर से ये लगना ये बॉडी से इस मशीन ना, जब मशीन में रिकॉर्डिंग है उसकी बॉडी के साथ ये टच होगा ना, हाँ बिल्कुल। उससे बिग साइड कैसे कैमरा से टच, कैमरा किस कनेक्टर से टच, ताकि अम्स मैग्नेटिक इंटरफेरेंस सु ताकत गस बैलेंस सु दीन तम वेव्स दीन पकना किसी हद तक। लेकिन मैंने बताया था कि अगर किसी भी तार में 220 वोल्ट का करंट चल रहा है तो उससे आप कैमरा की तार कितनी दूर रखेंगे, कम से कम 1 फीट दूर, कम से कम, क्योंकि 220 का करंट जिस भी तार में चलेगा उसके इर्द गिर्द एक मकनातीसी ताकत जो है वो काम करना शुरू करेगी। और हमारे इसमें तो 12 वोल्ट का करंट चल रहा है, उसमें भी छोटी सी मकनातीसी ताकत काम करेगी। ये दोनों आपस में ना टकराएं, अगर ये टकरा गए तो उसमें लाइनें आ जाएंगी, उसमें लाइनें आ जाएंगी। इसीलिए बेहतर है कि इसको 1 फीट दूरी से लिया जाए ताकि हमारा वीडियो जो है वो साफ से दिखे। उत्तम बतावा समझ पूरी तरह से। अब इसमें एक हमने तार तो देखी, BNC भी देखा, अब हम रिकॉर्डिंग डिवाइस देखेंगे जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। वो ऐसे एक डब्बा सा होता है, इस डब्बे के ऊपर अगर ये 4 कैमरा वाला है तो इस पे 4 ये BNC लगाने के लिए 4 चीजें वहां पे 4 जो है कनेक्टर निकले होंगे, उसी में हम BNC लगाते हैं। तो इसके बाद इसका एक पावर का कनेक्टर भी होगा और इसके साथ वीडियो देखने के लिए इसमें एक कनेक्टर होगा। इस चीज को, इस डब्बे को जिसके अंदर, और इसके अंदर एक हम चीज और लगाते हैं जिसके अंदर फिर रिकॉर्डिंग होती है, इसको हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। ये एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है, जिस तरह मोबाइल में ना मेमोरी कार्ड आसान, उसी तरह से इसके अंदर भी एक कार्ड लगाना पड़ता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, अच्छा हार्ड डिस्क क्या बोलते हैं, वो इस डब्बे के अंदर लगाना पड़ता है, अलग से लगाना पड़ता है इसके अंदर। लेकिन ये डब्बा जो है इसमें एक तो पावर अलग देना है, क्या देना है इसको, पावर अलग से देना है। और ये जो है ये इसके BNC कनेक्टर्स हैं, क्या है ये इसके BNC, जिसके साथ हमारे BNC जुड़ जाएंगे ताकि वीडियो इसके अंदर आ जाएगा। फिर वो देखना भी है कहीं पे, उस वीडियो को देखना है तो देखने के लिए अगर ये हमारे पास एक टीवी है, कोई भी टीवी हो, उस टीवी पर हम देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए हमें यहाँ से एक केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये केबल हम कनेक्ट करते हैं, जिस तरह घर में हम सेट टॉप बॉक्स से वो 3 लीडें लगाते हैं या HD केबल लगाते हैं, ये वाली केबल ये लगाइए घर में कभी,
ये टीवी में जो आज नए आते हैं ना, वो जो दीवार पे टाके जाते हैं एलईडी टीवी, तो उन एलईडीज में ये वाली वायर लगी। अच्छा एचडी केबल बोलते हैं लोग, अक्सर आम जबान में एचडी केबल बोलते हैं। तो ये दो तरह की केबलें होती हैं, या वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ भी एक केबल है, कंप्यूटर के जो मॉनिटर हैं इसके साथ ब्लू कलर का कनेक्टर है, सारे वो जो मॉनिटर लगे हैं वहां पे उनमें भी है। तो ये तो या VGA होगा, या तो ये VGA होगा, या HDMI होगा कनेक्टर टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक, यहां से इसके साथ कनेक्ट होगा और वहां से किसके साथ, टीवी के साथ। अब ये जो बड़ा डब्बा है, इस डब्बे का नाम क्या है, DVR बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, DVR। क्या बोलते हैं इसको, DVR बोलते हैं। इसी डब्बे के अंदर हम क्या लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते, जो स्टोर करता है वीडियोस को 1 महीना 2 महीना 4 महीने के लिए इसमें स्टोर होता है। इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, जैसे आपके मेमोरी कार्ड में होती है ना, 16 GB 32 GB 64 GB लाया है ना, वो तो पता ही है सबको। या हमारे मोबाइल में मेमोरी होती है कि कितना है, 32 GB है, 16 GB है। इसी तरह इसके अंदर भी एक कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर कितने वीडियो स्टोर होंगे, कितनी देर तक स्टोर होंगे। तो वो कैपेसिटी हार्ड डिस्क हम उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि कस्टमर को कितनी देर तक चाहिए उसमें स्टोर करना, तो उसके हिसाब से हम इसका इंतखाब करते हैं। बाहर वाला जो डब्बा है उसको क्या बोलते हैं, DVR, उसमें ये कनेक्टर लगे होते हैं। अब सवाल है कनेक्टर क्या अलग अलग आते हैं? हाँ जी, DVR जो है वो मशीन आती है या तो 4 वाली, या तो 8 वाली, या तो 16 वाली। क्या इस तरह, जिस तरह ये पावर सप्लाई आती है, इसी तरह से DVR जो है हमारे आते हैं। या आएगा 4 पोर्ट जिसमें 4 कैमरा लगेंगे, या आएगा 8 पोर्ट, या आएगा 16 पोर्ट, या आएगा 32 पोर्ट, या आएगा 64 पोर्ट। यहां तक आते हैं, इससे आगे नहीं आता। ठीक, ये मशीन जो आती है, अब किसी के घर में 5 कैमरा लगने हैं, मशीन कौन सी लगेगी, कैमरा 5 लगाने हैं, 8 पोर्ट वाली लगेगी। 5 पोर्ट वाली मशीन, उसमें 3 खाली रहेंगे लेकिन 8 पोर्ट आएंगे। इसी तरह उसकी पावर सप्लाई भी 10 एम्पियर वाली लगेगी। समझ गए आप, क्योंकि 10 एम्पियर जो वो 8 कैमरा को सपोर्ट करता है। लगेंगे 5 ही, 3 खाली रहेंगे मगर लगेगा यही कातरा बिगड़े। इसी तरह ये देखो, DVR की जो किस्में हैं, 5 तरह के DVR होते हैं ये हमारे DVR। ठीक है, 4 पोर्ट वाले, 8 पोर्ट वाले, 16 पोर्ट वाले, 32 पोर्ट वाले और 64 पोर्ट वाले। मैं आपको 1-2 दिखाऊंगा, यहाँ पे इस पे लिखा भी होगा। ये देखो 4 चैनल, 4CH लिखा है ना, इसको 4 चैनल भी बोलते हैं, 4CH। 4 पोर्ट भी होगा या 4CH भी होगा, वो भी लिखो। चाहे 4 पोर्ट है या 4 चैनल भी बोलते हैं इसको, 4CH। इसको लिखा होगा 8CH, इसको 16CH,